कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियों में हमारी आज की मुश्किलों का हल छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कथा में उतरेंगे जो हमें पाप, पछताता और उससे मुक्ति का एक गहरा रास्ता दिखाती है। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। हमारी कहानी भी पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू होती है, जो उन्होंने सीधे भगवान श्री कृष्ण से पूछा। और उनका यही सवाल एक असाधारण रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था। तो अब सवाल ये है कि श्री कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया होगा। उनके जवाब में एक ऐसे खास दिन का जिक्र है जिसमें हमारे बड़े से बड़े पापों को भी मिटाने की शक्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दिन है मोहिनी एकादशी, जो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। और इसका फल इतना बड़ा है कि माना जाता है कि सिर्फ इस एक दिन का व्रत करने से इंसान को अपने सभी दुखों और पापों से छुटकारा मिल सकता है। पर आखिर ये व्रत इतना शक्तिशाली है कैसे? इस बात को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए भगवान कृष्ण हमें सरस्वती नदी के किनारे बसे एक सुंदर नगर भद्रावती की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। अब हर कहानी में एक हीरो होता है ना, पर हमारी कहानी का जो किरदार है धृष्टबुद्धि, वो हीरो बनने से कोसों दूर था। असल में यहीं से उसके पतन की, उसके गिरने की कहानी शुरू होती है। तो भद्रावती में धनपाल नाम के एक बहुत ही नेक और दानी वैश्य रहते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके 5 बेटे थे, लेकिन उनका जो 5वां बेटा था धृष्टबुद्धि, वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था। उसका नाम भले ही बुद्धि से जुड़ा था, लेकिन उसके काम हमेशा ही बुरे होते थे। मतलब उसकी जिंदगी पूरी तरह से गलत रास्ते पर निकल चुकी थी। शराब पीना, मांस खाना, चोरी चकारी और अपना सारा वक्त वो बस इन्हीं सब पाप कर्मों में बिताता था। कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। एक दिन धनपाल अपने बेटे को एक वैश्या के साथ देख लेता है, और उसके बाद वो जो करता है वो आज के समय में शायद थोड़ा कठोर लगे। हाँ, लगता है। धनपाल उसे तुरंत घर से निकाल देता है। अब वो बेसहारा होकर जंगल में भटकने लगा और पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने पर मजबूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान जिंदगी के सबसे निचले पायदान पर होता है, तभी कहीं से उम्मीद की एक किरण दिखती है। धृष्टबुद्धि के साथ भी बस कुछ ऐसा ही होने वाला था। जंगल में भूख प्यास से बेहाल भटकते भटकते वो इत्तेफाक से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। और फिर वो हुआ जिसे एक चमत्कार ही कह सकते हैं। ऋषि कौंडिन्य जब स्नान करके लौट रहे थे, तो उनके गीले कपड़ों से पानी की कुछ बूंदें धृष्टबुद्धि पर छिटक गईं। बस उन पवित्र बूंदों का स्पर्श होना था कि मानो उसके अंदर का सारा मैल, सारा अंधेरा धुल गया। उसे अपने सारे पाप याद आ गए। इस अचानक बदलाव ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो फौरन हाथ जोड़कर मुनि के सामने खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा, हे मुनिवर, मैं महापापी हूँ। मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। कृपा करके मुझे इन पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। अब एक पापी को इस तरह सच्चे दिल से पछताते हुए देखकर ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ऋषि का जवाब बहुत सीधा, सरल और असरदार था। उन्होंने कहा, वैशाख महीने की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के ये शब्द सुनकर धृष्टबुद्धि को लगा जैसे उसे जीने का एक नया मकसद मिल गया हो। उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋषि ने उसे समझाया था। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक दिन के व्रत ने सच में धृष्टबुद्धि की जिंदगी बदल दी? चलिए देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। कहते हैं उस एक व्रत का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि धृष्टबुद्धि के सारे के सारे पाप धुल गए। वो पाप मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके मृत्यु के बाद विष्णु लोक चला गया। पर ये पुण्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? देखिए, कृष्ण इससे एक बहुत ही दमदार उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस एक एकादशी का फल 1000 गायों के दान से भी बढ़कर है। सोचिए, 1000 गायें, इससे इसके असाधारण महत्व का पता चलता है। तो चलिए इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। हमें 3 खास बातें पता चलती हैं।
पहला, ये व्रत हमें मोहजाल से यानी दुनिया की भ्रामक चीजों के जाल से आजाद करता है। दूसरा, इसे सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और तीसरा, ये बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट करने की ताकत रखता है।